जय श्री श्याम दोस्तों। तो आपने प्रीवियस व्लॉग में जैसे देखा ही था, हम लोग होटल पहुंच चुके थे। अब वहां से तैयार होके कुछ दूरी ही की पैदल यात्रा करते हुए हम सभी मंदिर की ओर प्रस्थान कर चुके थे। फिर क्या ही मित्रों, बस पहुंच चुके थे अपने लक्ष्य पे, बाबा के दरबार पे। थोड़ी देर आरती चल रही थी, फिर उसके बाद लाइन आगे बढ़ी। फिर हमें देखने जो मिला बाबा का अनुपम दृश्य। बाबा का दर्शन कर फिर हम निकल पड़े थे बाहर की ओर। प्रसाद पैक करवा लिया था हमने। और फिर क्या था, फिर सभी को भूख लगी थी तो हम सभी ने अपना रात का भोजन किया। उसके बाद फिर होटल चले गए। गुड मॉर्निंग। तो अब सुबह हो चुकी थी, हम सभी होटल से चेकआउट कर निकल चुके थे अपने अगले लक्ष्य सालासर धाम जाने के लिए। उससे पहले हमने तोरण द्वार पे कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कराई। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। तो हमें थोड़ा फीलिंग सा ब्रेकफास्ट करना था जिससे पेट भर जाए, तो हमने लिया था छोले भटूरे। हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म करते ही हम सीधे निकल पड़े बिना समय गवाए सालासर जाने की ओर। तो सालासर जाने से पहले भी हमने बीच में एक बार एक महालक्ष्मी देवी के दर्शन भी किए थे, जो मैंने आपको बताया है। और अगर आपको समझना है कि ये किस मार्ग में पड़ता है खाटू से, तो इस मैप के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो जैसा हमारे ड्राइवर भैया ने बताया कि यह है मनोकामना पूर्ण महालक्ष्मी मंदिर। यह मंदिर तो बहुत पुराना है, लेकिन इसका यह नया परिसर अभी बना है। आप पिक्चर्स तो हर जगह क्लिक नहीं करा सकते, और बहुत कितनी पिक्चर्स रखेंगे। वीडियोस मेमोरी की तरह होती हैं, इन्हें बनाने में कितना अच्छा लगता है। इस मंदिर का परिसर अत्यंत ही खूबसूरत था। अंदर हम लोग गए। फिर उसके बाद दर्शन करके निकलने के बाद सीढ़ियों पे हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई थी, तो वो भी मैंने पोस्ट कर दी। और बस फिर क्या ही नज़ारे का मज़ा लेते हुए हम लोग निकल पड़े। कहीं बताऊँ, मैंने तो रोड ट्रिप करने को मज़ो ही आ जावे। यहाँ पर देश री सड़कें इतनी चोखी है, अठे को पहाड़, रोड साइड रो नज़ारो, खूब मज़ो आवे। मैंने तो ये भी इंजॉय करूँ। मैंने थोड़ा सा मारवाड़ी बोलने का ट्राई किया। आप भी इंजॉय करिए रोड ट्रिप। तो बस इसी तरह रोड ट्रिप का नज़ारा लेते हुए, मज़े करते हुए हम पहुंच गए अपने लक्ष्य सालासर धाम। ये वहाँ की दुकानें, वहाँ की सड़कें, वहाँ की गलियाँ कितनी खूबसूरत लग रही थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऐसी दुकानें सड़कें कहीं और नहीं, लेकिन जो सालासर की बचपन की यादें हैं, वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि मैं वीडियो बना के आपको मंदिर का परिसर दिखाऊं। तो जितनी मैं दिखा सकता था उतना मैंने शो किया है। तो फिर हम लोग जूता स्टैंड पे जूता रख के फिर अंदर की ओर चल पड़े थे। हाँ, रास्ता थोड़ा लंबा सा तो था, दिख रहा था, लेकिन भीड़ ना होने के कारण जल्दी दर्शन हो गए। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के सदा रहते पास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे धम से चले मेरी सांस बालाजी। तो ऐसा कहते हैं कि एक मारवाड़ी पाचक, खाटा, खटाई इन सभी के बगैर नहीं रह सकता। तो बस कुछ उसकी भी शॉपिंग कर ली हमने। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद फिर हमने एक ऑटो की, जिस ऑटो से हम जा रहे थे सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन।
क्योंकि यहाँ भी हमारी प्लानिंग थोड़ी सो ही थी, तो हमारा इंस्टेंट प्लान बना कि हम स्टेशन जाके फिर वहाँ से हम लोग पीड़वा पीड़वा जहाँ मेरी मम्मी के नानी जी का गांव था, वहाँ जाने की ट्रेन पकड़नी थी हमें। तो फिर कुछ हुआ ऐसा कि हम खुनखुना रेलवे स्टेशन ही उतर गए, पीड़वा से एक स्टेशन पहले। फिर हम वहाँ से बस करके फिर पीड़वा गांव जाने वाले थे। बगल में ही था, कुछ दूरी पे ही, इसीलिए हमने ये सोचा। फिर बस आ गई थी हमारी, हम बस से निकल पड़े। आप देख सकते हैं जैसे हम लोग पिड़वा गांव पहुंच चुके हैं। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि बस यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का सीन, मतलब हमने गांव में क्या मस्ती किया, गांव में कहाँ कहाँ घूमने गए, वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। आई प्रॉमिस नेक्स्ट व्लॉग आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा, जो कि इसका पार्ट 3 होगा और लास्ट पार्ट होगा। तो थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, share and subscribe the channel, and comment down if you want some new kind of videos. Bye bye.